अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम न्यूटन का सेकंड लॉ, जो कि नाइन्थ क्लास की फिज़िक्स का एक लेक्चर है, वो मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो जिन चीज़ों पे बेस करता है, पहले तो मैं वो जो लॉ है वो लिख लेता हूँ आपके सामने। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी it produces an acceleration in a body. The magnitude of this acceleration जो है वो आपका magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force and inversely proportional to the mass of a body. तो स्टूडेंट्स, ये मैंने स्टेटमेंट लिखी है आपके सामने। अब मैं आपको समझाता हूँ कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है। देखें, सबसे पहले इसमें जो स्टेटमेंट्स के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं पहले वो देख लें। सबसे पहले आप देखें तो आपके पास है नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होती है? नेट फोर्स स्टूडेंट्स, नेट फोर्स आप अगर देखें, नेट का मतलब है सम और फोर्स। तो नेट फोर्स ऐसी फोर्स यानी द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। नेट फोर्स का क्या मतलब है कि एक बॉडी पर बहुत सारी फोर्सेस, उनका सम अगर करें तो वो नेट फोर्स बनती है। तो ये आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नेट फोर्स क्या होती है। एक्ट्स ऑन अ बॉडी, इट प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन। ये आपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये आपने पढ़ा था। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन भी मैं आपको बता देता हूँ, और सेकंड चैप्टर में भी चूंकि आप ये पढ़ चुके हैं, पर फिर देख लें कि एक्सीलरेशन आपकी क्या होती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, यानी बॉडी की जो वेलोसिटी होती है उसके चेंज को बोलते हैं एक्सीलरेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स, ये भी आपको ये पता लग गया, इन अ बॉडी द मैग्नीट्यूड कहते हैं मिकदार को, ऑफ दिस एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ को बढ़ाएं और उसके नतीजे में दूसरी चीज़ भी जो है वो बढ़ जाए, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है एक चीज़ को बढ़ाएं दूसरी चीज़ कम हो जाए। तो अब स्टूडेंट्स, ये तो एक स्टेटमेंट के लिहाज से सारे जो हैं वो मीनिंग्स मैंने आपको बता दिए। अब हम देखते हैं। अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक ही ये बुक की है ना, बुक, ये आप देखें तो ये फिजिक्स की बुक है। तो इस बुक को जब मैं फोर्स लगाऊंगा इस पे, तो ये क्या करेगी, ये मूव करेगी। मीन्स के एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हुई है। तो जब ये मूव करेगी तो वो एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी, वो डिपेंड करेगी फोर्स पे। अगर मैं फोर्स ज़्यादा लगाऊंगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, अगर मैं फोर्स कम लगाऊंगा तो एक्सेलरेशन जो है वो कम होगी। मतलब कहने का ये हुआ कि जो आपकी फोर्स है, जो आपकी एक्सेलरेशन है, वो डिपेंड कर रही है फोर्स के ऊपर। अगर ज़्यादा फोर्स होगी तो ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर आपकी बॉडी का वेट ज़्यादा होगा, उसका मैथ ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो इतना ही मुश्किल से एक्सेलरेट होगी। तो ये न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसकी स्टेटमेंट आज आपको मैंने बता दी है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसकी मैथमेटिकल जो इक्वेशन है वो भी मैं आपको बताऊँगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।